Class 11th NCERT Chapter 8 Exercise Miscellaneous Exercise Question number 1. Find A, B and N in the expansion of A plus B whole raised to power N if the first three terms of the expansion are 729, 7290 and 30375 respectively. तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर पहली तीन टर्म्स गिवन है और हमें A, B and N निकालना है इस एक्सपेंशन का। ठीक है, तो देखते हैं। The general term TR plus 1 of binomial expansion A plus B whole raised to power N is given by कैसे आएगी? देखो क्या टर्म आएगी, R plus 1 is equal to, देखो पावर क्या इधर N है तो NC, इधर R plus 1 है तो R, फर्स्ट टर्म क्या है A तो A raised to power N minus R, सेकेंड टर्म क्या है B raised to power R। ये हमारी जनरल टर्म आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म, so we can write the first three terms of the expansion are given as 729, 7290 and 30375 respectively। ये गिवन है। अब हमें इस इक्वेशन का यूज करके इनमें रिलेशन निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, T1 का मतलब क्या होगा, R plus 1 1 है यानी कि R 0 है, वो क्या आना चाहिए NC 0 A raised to power N B raised to power 0, ये बनेगा। ये किसके इक्वल है, 729 के इक्वल है। Let's say this is equation number 1। T2 R plus 1 क्या है, 2 के इक्वल है तो R की वैल्यू क्या है 1, तो NC1 A raised to power N minus 1 B, ये किसके इक्वल है 7290। Let's say this is equation number 2। T3 क्या बनेगा, NC2 A raised to power N minus 2 B square, ये किसके इक्वल आएगा 30375। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 3 ये आ गया। अब देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। नाउ डिवाइड 2 by 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो T2 by T1 आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए NC1 A raised to power N minus 1 B डिवाइड बाय NC0 A raised to power N B raised to power 0, और ये किसके इक्वल होगा 7290 डिवाइड बाय 729, इसी के इक्वल होगा। इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, ये 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बनेगा NC1 क्या होता है N इंटू A raised to power N minus 1 B डिवाइड बाय NC0 क्या होता है 1 A raised to power N, और B raised to power 0 क्या होगा 1, तो ये किसके इक्वल आ गया 10 के इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं ये A raised to power N minus 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A raised to power N minus 1 इंटू A, तो A raised to power N minus 1 कैंसिल कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया NB by A is equal to 10, ये आ गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब नाउ डिवाइड थर्ड बाय सेकेंड, इक्वेशन 3 बाय 2, तो आई विल राइट T3 by T2, तो ये क्या आएगा NC2 A raised to power N minus 2 B square डिवाइड बाय NC1 A raised to power N minus 1 B, ये बनेगा। देखो एक B से एक B कैंसिल, और इधर A raised to power N minus 2 से ये कैंसिल, बचेगा क्या एक A, तो हमारे पास क्या बचता है इन दी एंड, और NC2 की वैल्यू क्या होगी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू ये वाला b डिवाइड बाय इधर NC1 क्या होगा n इंटू a, यही बचेगा, ये वाला a एक बच गया।
ठीक है। अब देखो अगर मैं इस n फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कट करता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा, n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2 n a इधर b, ये बचेगा। ये n से ये n कैंसिल, और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, T3 बाय T2 था, और T3 हमें क्या गिवन था बताओ, 30375 गिवन था, डिवाइड बाय 7290, ये बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, n-1 b बाय a, जो इधर वाला 2 था, ये वाला 2 उसको उधर ले गए, तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 30375 डिवाइड बाय 7290। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इन दी एंड क्या आ रहा है, 25/3, ये आ रहा है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, एन बी बाय ए माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 25/3 आ गया। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन, 6, कौन सा नंबर चल रहा है, इधर 4 तक हुआ है, तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो इक्वेशन नंबर 4 है, इधर हमने क्या निकालना है, एन बी ए बाय की वैल्यू निकाल ली है, इधर भी क्या आ रहा है, एन बी बाय ए। नाउ पुट वैल्यू ऑफ एन बी बाय ए फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 5, तो क्या आ रहा है इधर, 10 माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 25/3, ये आ रहा है। तो यहां से बोल सकते हैं b बाय ए इज इक्वल टू 10 माइनस 25/3, दैट इज 30 माइनस 5/3। अब हम लेट्स से ये 6 हो गया। अब बताओ ये 6 है और ये 4 था, क्या मैं 4 और 6 की मदद से n निकाल सकता हूँ। नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 6, हमारे पास n की वैल्यू, n b a इज इक्वल टू 10 था, यहाँ पर मैंने b बाय a की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आएगा, n इंटू 5/3 इज इक्वल टू 10, तो 5 से ये 2 गया, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो हमारे पास एक n की वैल्यू तो आ गई है। अब एक चीज बताओ, जो फर्स्ट इक्वेशन थी स्टार्टिंग में, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास सिर्फ क्या वेरिएबल आता, a रेस टू पावर n आ रहा था यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 we have T1 is equal to NC0 a raised to power n is equal to 729, तो ये किसके इक्वल बना, a raised to power n is equal to 729, ये बन रहा है। अब अभी हमने n की वैल्यू 6 निकाली है, लेट्स से ये 7 है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन 7 इंटू इक्वेशन 1 तो इसके अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू, a रेस टू पावर 6 इज इक्वल टू 729। अब a रेस टू पावर 6 इज इक्वल टू 729 को हम ये भी लिख सकते हैं 3 रेस टू पावर 6, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास a भी आ गया, n भी आ गया। अब लेट्स से इक्वेशन 4 यूज कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 and let's say this is equation number 8, 7 and 8, we have, देखो n b by a 10 था, तो यहां से n की वैल्यू क्या आई थी 6, b a की वैल्यू क्या आई थी 3, ये किसके इक्वल आ गया 10, 3 2 से ये गया 5, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 5, तो हमारे पास a b and n तीनों वैल्यूज आ गई, ये n हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, हमें ये निकालना था।